नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने दोहराया 2 गज दूरी का मंत्र, कहा आने वाले दिनों में मास्क और चेहरा ढकना बनेंगे लोगों का जीवन का हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन में 3 मई तक कोई छूट नहीं, रांची के हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ तैनात करने के निर्देश। रांची जिले में मिले कोरोना के 20 नए मरीज, झारखंड में 103 पहुंची कुल संक्रमित मरीजों की संख्या। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा हालात सामान्य होने के बाद होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब तक 2 लॉकडाउन देख चुका है और दोनों अलग अलग तरह से रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना वायरस का प्रभाव आने वाले कुछ महीनों तक नजर आएगा। 2 गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि कई लोग स्वयं ही घोषित कर रहे हैं कि उन्हें खांसी, जुकाम और कोई अन्य लक्षण है और यह स्वागत योग्य कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष को महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने जहां तक संभव हो प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर इसे सुनिश्चित करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों से जुड़े लोगों को महामारी से निपटने के तरीके तैयार करने और शोध तथा नवाचार मजबूत करने के लिए एकजुट किया जा सकता है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान समेत अन्य अग्रणी चिकित्सा संस्थानों से अपने स्तर पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए एहतियात उपाय करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 से जुड़े गलत धारणा को मिटाने और अगली पंक्ति में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने को कहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल दिल्ली स्थित एम्स, राज्य के जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च पुडुचेरी और पीजीआई चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली स्थित एम्स से विशेष रूप से कोविड-19 के गलत धारणा को मिटाने के लिए सामग्री तैयार करने को कहा है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। हाल ही में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी गलत धारणा अन्य चुनौतियां पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि उपचार के बाद ठीक हुए रोगी आशा और हमारे विजय के प्रतीक है। उन्हें किसी भी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। देश में अब तक कोविड-19 की 28,380 लोगों में पुष्टि हुई है। इनमें से 6,361 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है, जबकि 886 रोगियों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारी ने नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रोगियों के स्वस्थ होने की दर में सुधार हो रहा है और यह इस समय 22.17% है। उन्होंने कहा कि देश में संक्रमण के 16 जिलों से पिछले 28 दिनों में किसी भी संक्रमण की खबर नहीं आई है। अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र में गोंदिया, कर्नाटक में देवनगिरी और बिहार में लखीसराय जिले इस सूची में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी में कोविड-19 संक्रमण का समाचार नहीं मिला है। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि गलत धारणाओं और आशंकाओं के कारण कई बार मरीज रोग छिपाने और समय से उपचार कराने से बचने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में वे केवल अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि स्वस्थ हुए मरीज से इसके फैलने का खतरा नहीं है, बल्कि वे प्लाज्मा थेरेपी देकर एंटीबॉडी के लिए महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री कल राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले कुछ नई श्रेणियों की दुकान खोलने की छूट दी थी, लेकिन झारखंड में यह लागू नहीं होगा। श्री सोरेन ने कहा कि रियायत से पहले जो दुकानें खुलती थीं, सिर्फ वही दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि रांची के हिंदपीढ़ी में निगरानी के लिए सीआरपीएफ जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। श्रेणी की दुकान खोलने का जो निर्देश दिया है, हमने उसे लागू नहीं करने का फैसला लिया। जिस तरीके से संक्रमण हमारे यहाँ, जिस तरीके से संक्रमित लोग की तादाद अचानक बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में 3 मई तक
किसी भी क्षेत्र में भारत सरकार की इस रियायत के आलोक में किसी प्रकार की कोई दुकानों को खोलने की इजाजत या अनुमति नहीं दी जाए। लेकिन लॉकडाउन के दौरान पूर्व में खुली रही दुकान वो खुलती रही। कोशिशों के बावजूद हमने यह पाया कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पाए जा रहे कोरोना संक्रमित का जुड़ाव या मूवमेंट कहीं न कहीं हिंदपीढ़ी से हो रहा है। इसका मतलब हमारे हिंदपीढ़ी के जो हमारे वासी हैं वो आज किसी कारण से हिंदपीढ़ी से निकलकर दूसरे जगहों में जा रहे हैं, जहां वहां पर भी लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है, हमारे तरफ से हिंदपीढ़ी के लोगों से मेरा कर्मठ प्रार्थना है कि आप लोग जहां हैं वहीं रहें। इधर रांची जिले में कल 20 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही झारखंड में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 103 पहुंच गई है। कल रांची के हिंदपीढ़ी के अलावा कडरू, डोरंडा, कांके, चुटिया, इटकी, बेड़ो समेत अन्य इलाकों से कोरोना मरीज मिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों में हिंदपीढ़ी थाना के एएसआई भी शामिल हैं। अब तक रांची जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 75 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियात उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने चीन से खरीदी गई रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट में प्रक्रियागत खामी के दावे का खंडन किया है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का इस्तेमाल कोविड-19 रोगियों की आरंभिक जांच के लिए किया जाता है। परिषद के बयान में कहा गया है कि ऐसी खरीद के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया और इस सौदे में शामिल किसी भी पक्ष को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को आवासीय संपत्तियों के कानूनी दस्तावेज तैयार करने का अधिकार देना है। उन्होंने इस अवसर पर ई ग्राम पंचायत योजना प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर पिछले शुक्रवार को इन दोनों का उद्घाटन किया था।
स्वामित्व योजना के बारे में श्री तोमर ने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजना तैयार करने और राजस्व संग्रहण को सुचारू करने में मदद मिलेगी। साथ ही संपत्ति के अधिकार के बारे में भी स्पष्टता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इससे संपत्ति से संबंधित विवाद हल करने में भी सहायता मिलेगी और ग्राम पंचायत विकास की बेहतर योजनाएं तैयार हो पाएंगी। इस योजना का पहला चरण हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के करीब 1 लाख गांव में लागू होगा। ई ग्राम स्वराज योजना के बारे में श्री तोमर ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरुपयोग न हो और पारदर्शिता लाई जा सके। इधर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हालात सामान्य होते ही सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 29 मुख्य विषयों की परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। देश भर के अभिभावकों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी ने लगभग सभी राज्यों में पुस्तकें भेज दी हैं और जल्दी ही विद्यार्थियों को ये पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों और शिक्षा सचिवों से चर्चा करेंगे। गढ़वा जिले में पठानटोली और साई मोहल्ला में पिछले 22 अप्रैल से लगाया गया कर्फ्यू अभी भी जारी रहेगा। गढ़वा के उपायुक्त हर्ष मंगला ने कहा कि उक्त मोहल्ले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो जाने के बाद चिंता और बढ़ गई है। जब तक क्वारंटाइन किए गए सभी लोगों की जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जा सकती। प्रस्तुत है गढ़वा संवाददाता की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित पठानटोली मोहल्ला में 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 3 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही प्रशासन काफी गंभीर हो गया है। इसके बाद से ही पठानटोली मोहल्ला और इससे लगे साई मोहल्ला रेड जोन घोषित करते हुए प्रशासन ने यहां कर्फ्यू लगा दिया है। पठानटोली मोहल्ला निवासी कोरोना प्रभावित मरीज के 28 सदस्यों को क्वारंटाइन करते हुए उनका सैंपल जांच के लिए रांची भेजा गया है। साथ ही पठानटोली और साई मोहल्ला के 113 घरों में घर घर सर्वे किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि जब तक सभी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाता और संदिग्ध लोगों की क्वारंटाइन अवधि पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहां कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान लोगों की जरूरी आवश्यकता के सामानों के लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। इधर गुमला जिले में एक भी मरीज अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन चौकस है। पेश है हमारे गुमला संवाददाता की रिपोर्ट। गुमला में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला प्रशासन ने शक्ति और बढ़ा दी है। पड़ोसी जिलों में संक्रमित लोगों की बढ़ रही संख्या को लेकर जिला व अंतर्राज्यीय सीमा को पूरी तरह सील कर दिया गया है। उपायुक्त शशि रंजन ने बताया कि लॉकडाउन के उल्लंघन मामले में अब तक 40 प्राथमिकियां दर्ज की गई है, 125 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 20 वाहनों को जब्त किया गया है। जो जरूरी कार्यवर्ष घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके लिए फेस कवर लगाना आवश्यक कर दिया गया है। तंबाकू व गुटखा पर बैन लगा दिया गया है। यत्र तत्र थूकना दंडनीय अपराध है। इसके लिए लोगों को व्यापक सूचनाएं विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है। क्योंकि अभी तक जिले में कोई भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला है और यह स्थिति यथावत बनी रहे, इसके प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। बलदेव प्रसाद शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुमला। और अब संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ उपायुक्त संदीप सिंह ने नागरिकों को आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित करने और पोस्ट ऑफिस के माइक्रो एटीएम एईपीएस के माध्यम से डोर स्टेप धनराशि आहरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। गोड्डा जिले में अभी तक कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। एहतियात को लेकर गोड्डा में आइसोलेशन सेंटर और बेड की संख्या बढ़ाने के लिए पथरगामा ब्लॉक स्थित राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज का चुनाव किया गया है। वहीं जामताड़ा जिले में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद उपायुक्त गणेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अंशुमन कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने कल कुंडहित प्रखंड में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। वहीं लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने दोहराया 2 गज दूरी का मंत्र, कहा आने वाले दिनों में मास्क और चेहरा ढकना बनेंगे लोगों के जीवन का हिस्सा। मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन में 3 मई तक कोई छूट नहीं, रांची के हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ तैनात करने के निर्देश। रांची जिले में मिले कोरोना के 20 नए मरीज, झारखंड में 103 पहुंची कुल संक्रमित मरीजों की संख्या। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा हालात सामान्य होने के बाद होगी सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।